हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबके सामने हम आ गए हैं आपकी फेवरेट लैंग्वेज लेके, जिसका नाम है स्पोकन इंग्लिश। हम लैंग्वेज लेके आए हैं, ना कि सब्जेक्ट लेके आए हैं। वो लैंग्वेज जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ही ज़्यादा बोली जाती है। तो आइए हम अपने जो पीछे की क्लासों में हमने किया है आईएनजी और थर्ड फॉर्म, उसमें हम सवाल और जवाब देना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्या सीखेंगे कि क्वेश्चन कैसे पुट करें इंग्लिश में क्वेश्चन कैसे पुट करें और जवाब हम कैसे दें। क्योंकि बोला जाता है, ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा सवाल पूछता है, क्वेश्चन पुट करता है, उसकी नॉलेज यहाँ से यहाँ चली जाती है, एकदम बढ़ जाती है। तो आपको हिंदी में आप क्वेश्चन पुट करते हो तो आपकी नॉलेज बढ़ रही है, लेकिन आगे उसी क्वेश्चन को अगर आप इंग्लिश में पुट करें तो आपकी नॉलेज और ज़्यादा बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उस कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए हम आपके लिए लाए हैं क्वेश्चंस। क्या लेके आए हैं हम? क्वेश्चन। एक बार फिर से बोलिए, हम लेके आए हैं आपके लिए क्वेश्चंस। ओके, देखो हम सबसे पहले क्वेश्चन किससे पुट करते हैं। क्वेश्चन हम किसको पूछेंगे, किससे पुट करेंगे? अपने आप से कभी सवाल नहीं करते हम। सबसे पहली बात, हम अपने आप से कभी सवाल नहीं करते। हम सवाल करते हैं सामने वाले व्यक्ति से, किसी तीसरे व्यक्ति से। सामने वाले व्यक्ति के से हम सवाल जब करेंगे, जब हम तीसरे व्यक्ति की बात पूछेंगे, मतलब हमने अपने बारे में कोई क्वेश्चन नहीं किया है, हम अपने आप से कोई क्वेश्चन नहीं करते। हम क्वेश्चन करते हैं सामने वाले व्यक्ति से या किसी और व्यक्ति से। तो सबसे पहली बात कि हम सवाल जो किसको को पुट करेंगे, यू को। यू मतलब आप, यू का मतलब आप। जैसे कि हमने पीछे की क्लासों में किया है, सवाल हमेशा हम यू को ही करेंगे। किसको करेंगे? यू को। एक बार फिर से बोलेंगे, हम सवाल हमेशा हम, क्वेश्चंस हमेशा हम यू से करते हैं। और काम हमारा वही था जो पीछे की क्लासों में हमने किया है कि मैं कर रहा हूँ, जा रहा हूँ। मैडम, क्या आप पढ़ा रहे हो? तो काम हो रहा है। काम को हम यहाँ पर बोलते हैं एक्शन। क्या बोल रहे हैं? काम को हम यहाँ पर एक्शन। काम कौन से? वही काम जो हम सुबह से लेकर शाम तक करते हैं, कभी कभार करते हैं, या कर चुके हैं, या करने जा रहे हैं। उन सभी कामों को हम यहाँ पर बोलेंगे एक्शन। क्या बोलेंगे? एक बार फिर से बोल दीजिए, एक्शन। और एक्शन में यहाँ पर हमने आईएनजी लगाई है। आईएनजी का मतलब एक बार फिर से मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। आईएनजी का मतलब है कि काम अभी इसी वक्त राइट नाउ हो रहा है। जैसे मैं बोल रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हो, देख रहे हो, बोल रहे हो, जवाब दे रहे हो। काम क्या है? कंटिन्यूसली हो रहा है। तो हमने वहां पर उठा के लगा देनी है अपनी आईएनजी। अब मैडम, ये तो हो गया यू सिटिंग, ये तो कुछ बना नहीं। लेकिन हाँ, हम क्वेश्चन पुट कर रहे हैं तो यू के साथ हमने रूल में सीखा है कि यू के साथ हम लगाएंगे आर। क्या लगाएंगे? आर हम लगाएंगे। किसके साथ? यू के साथ। क्योंकि हमें पता नहीं ना यू में कितने व्यक्ति हैं। एक है, दो है, तीन है, 10 है, 1000 है, लाख है, नहीं पता हमें। तो हम यहाँ पर यू के साथ क्या लगा रहे हैं? आर। यू को हम क्या मानते हैं? प्लूरल मानते हैं। क्या मानते हैं? एक बार फिर से बोलेंगे, प्लूरल मानते हैं। इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? आर। तो आपका सेंटेंस यहाँ पर बनेगा, जो फॉर्म यहाँ पर बन रही है, आर यू एक्शन प्लस आईएनजी। मतलब क्या हो गया कि क्या आप ये काम कर रहे हो। और लास्ट में आता है आपका साइन ऑफ इंटरोगेशन, या जिसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, हिंदी में जिसको बोलते हैं साइन ऑफ इंटरोगेशन। ओके, सॉरी, साइन ऑफ इंटरोगेशन। आर यू एक्शन प्लस आईएनजी। क्या आप ये काम कर रहे हो? ओके, हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम इसके जवाब देंगे। ओके,
क्या आप क्लास अटेंड कर रहे हो? तो क्या बोलेंगे? आर यू अटेंडिंग क्लास? ओके, क्या आप डिनर बना रहे हो? आर यू प्रिपेयरिंग डिनर? चलो जी, हम अब मूवी देखते हैं, तो पूछ लेते हैं क्या सवाल पूछेंगे कैसे कि क्या आप मूवी देख रहे हो? तो आप मतलब हम यू लगाएंगे और यू के साथ लगेगा आर और उसके साथ एक्शन में हम लगा रहे हैं ING। तो पूछिए कि क्या आप मूवी देख रहे हो? तो लग जाएगा आर यू वॉचिंग मूवी? ओके, तो मूवी हम फोन पे भी देखते हैं, फोन पर हम नेट भी चलाते हैं, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि क्या आप नेट यूज कर रहे हो? अब देखो, यूज का तो सभी को पता है, लेकिन मैं आपको एक अच्छा सा बहुत ही स्टाइलिश वर्ड यहाँ पर दूंगी, उसको बोलेंगे जो नेट पे काम करते हैं, तो वहां पर बोलेंगे सर्फ ऑन नेट। क्या बोलेंगे? सर्फ ऑन नेट, मतलब नेट पर काम करना। क्या आप नेट पर काम कर रहे हो, नेट इस्तेमाल कर रहे हो, नेट यूज कर रहे हो? तो हम लगाएंगे आर यू सर्फिंग ऑन? वेरी गुड, आर यू सर्फिंग ऑन नेट, कि क्या आप नेट पर काम कर रहे हो? जब हम जवाब देंगे, अब सवाल तो आपसे किया है कि क्या आप ये कर रहे हो, तो हम जवाब कैसे देंगे? हाँ जी मैं कर रहा हूँ, हाँ जी मैं कर रहा हूँ, यस आई। हमने यहाँ पर एस नहीं लगाना, यहाँ पर हमने लगाना है आई, मैं कर रहा हूँ। हम बार बार हाँ और ना नहीं बोलेंगे। मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ। यस और नो नहीं बोलेंगे। यस और नो तो रामू बोलता है। रामू कौन? आप पूछेंगे मैडम रामू कौन? अरे रामू वही जो ऑफिस के बाहर खड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं? रामू चाय के लिए ऑर्डर किया? यस सर। चाय आई नहीं? नो सर। अच्छा फाइल भेज दी? नो सर। चलो भेज के आओ? यस सर। वहां से कोरियर आ गया? नो सर। तो आपने नो और यस की भाषा नहीं सीखनी है, आपने सेंटेंसेस बोलने हैं। क्या करना है? सेंटेंसेस बोलने हैं। यू आर टू स्पीक सेंटेंसेस। ओके, मैं आपको पढ़ा रही हूं। मैं मतलब आई रूल के साथ हम यहाँ पर एम लगाएंगे। किसके साथ? आई के साथ। और काम जो है हो रहा है, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ओके, हम अब आज घर के काम कर लेते हैं थोड़े बहुत से। मैं कपड़े धो रही हूँ, आई एम वॉशिंग क्लोथ्स। अगर सवाल करेंगे तो कैसे बनेगा कि क्या आप कपड़े धो रहे हो, तो लग जाएगा आर यू वॉशिंग क्लोथ्स। ओके, क्या आप प्रेस कर रहे हो? प्रेस करते हैं ना कपड़ों के, इस्त्री बोलते हैं जिसको, स्त्री नहीं स्त्री बोलते हैं। आर यू आयरनिंग क्लोथ्स? हाँ जी। अब यहाँ पर बहुत सारे जवाब ऐसे होते हैं जो हम नहीं करते, अपने नाम में जवाब देना है, तो कैसे बोलेंगे? मैं ये काम नहीं कर रही, तो क्या बोलेंगे? आई एम, क्योंकि आई ने बोला है ना, तो इसलिए आई एम नॉट। नॉट का मतलब है नहीं कर रही, तो काम वही है आपका। एक्शन में हमने क्या लगा देनी है? ING, यस, मैं ये काम नहीं कर रही हूँ। ओके, मैं बच्चों को नहीं पढ़ा रही हूँ, आई एम नॉट टीचिंग स्टूडेंट्स। मम्मी मैं ब्रदर को नहीं मार रही हूँ, तो क्या बोलेंगे? मारने को क्या बोलते हैं बताइए? लड़ाई करते हैं ना आप, मारते भी हैं तो बीट बोलेंगे, बीटिंग। आई एम नॉट बीटिंग माई ब्रदर। अगर भाई छोटा है तो उसको बोलेंगे यंगर, अगर भाई बड़ा है, हाइट में नहीं, आपसे उम्र में अगर बड़ा है तो उसको हम बोलेंगे एल्डर। कई बार क्या होता है, हमसे छोटी उम्र वाले लंबे हो जाते हैं और जो बड़ी उम्र वाले होते हैं वो छोटे हो जाते हैं। क्लियर? आई एम नॉट बीटिंग माई यंगर ब्रदर, मैं अपने छोटे भाई को नहीं मार रही हूं। तो आपको मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हम इससे आगे का करते हैं। ओके, तो चलो जी, यहाँ पर जैसे मैंने बोला है कि क्या आप ये काम कर रहे हो,
पहला जो सेंटेंस है मैंने यहाँ पर बोला कि क्या आप ये काम कर रहे हो, और फिर हमने जो दूसरा सेंटेंस किया था मैंने ये काम कर लिया है, मैंने ये काम कर लिया है, तो वहाँ पर हमने यूज़ किया था आई हैव एक्शन और उसके साथ हमने लगाई थी थर्ड फॉर्म। ओके, क्या आपने गुड न्यूज़ मूवी देख ली है? क्या आपने बाहुबली 2 मूवी देख ली है? अरे क्या आपने फीस जमा करवा दी है? डैडी शादी में जाना है, क्या आप तैयार हो गए हो? पापा जी क्या आपने बिल भर दिया है? रात को सोने से पहले एक बार सभी लोग पूछते हैं जी क्या आपने ताला लगा दिया है? तो मतलब यहाँ पर हम पूछ रहे हैं कि क्या आपने काम कर दिया है या नहीं। और थर्ड फॉर्म जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसे ही काम खत्म होता है तो हम एक्शन में लगाएंगे थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म हमारी आती है हैज़ और हैव के साथ। लेकिन यहाँ पर आए है तो आए के साथ हम क्या लगाएंगे? हैव। क्या लगाएंगे? हैव। तो सवाल हम किससे पूछते हैं? फिर से बोलेंगे, सवाल किससे पूछा जाएगा? वेरी गुड। सवाल हमेशा हम यू से पूछते हैं। किससे पूछते हैं? यू से। हम क्वेश्चन हमेशा यू को ही पुट करते हैं। तो हमने यहाँ पर कहा कि क्या आपने फीस जमा करवा दी है? सवाल यू से और काम वही है। एक्शन में हम यूज करेंगे थर्ड फॉर्म और यू के साथ रूल के अकॉर्डिंग लगेगा यहाँ पर हैव। क्या लगेगा? हैव यू एक्शन, थर्ड फॉर्म लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। साइन ऑफ इंटेरोगेशन। वेरी गुड। आज ही आप प्रैक्टिस करने के लिए। क्या आपने फीस जमा करवा दी है? तो क्या बोलेंगे हम? हैव यू सबमिटेड फीस। ओके, क्या आपने बिल भर दिया है? सबमिट मतलब करवाना और यहाँ पर बिल भरना, तो बिल भरने को हम क्या बोलेंगे? हैव यू पेड। पे की थर्ड फॉर्म हमने लगानी है पेड। इसकी थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म पेड ही रहेगी। हैव यू पेड द बिल, या फिर ये बोला जाता हैव यू फुटेड द बिल। फुट द बिल भी बोला जाता है इसको। पे द बिल एंड फुट द बिल दोनों यूज किए जाते हैं। ओके, हैव यू पेड द बिल? हाँ जी, मैंने बिल जमा करवा दिया है, तो हम क्या बोलेंगे? आई हैव फुटेड द बिल, आई हैव पेड द बिल। हाँ जी, शादी में जाना है, क्या आप तैयार हो गए हो? सवाल करेंगे कैसे? तैयार हो गए हो? हैव यू गॉट रेडी? मैं तैयार हो गया हूँ। आई हैव नॉट गॉट रेडी, मैं नहीं तैयार हुआ हूँ, तो क्या बोलेंगे? आई हैव नॉट गॉट रेडी। यहाँ पर हमने थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल किया है। किसका इस्तेमाल किया है? थर्ड फॉर्म का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने बताया है कि ये काम नहीं हुआ है। काम नहीं हुआ है, काम की जो सेंस है वो बता रही है ये काम अनकम्प्लीट है। मैं तैयार नहीं हुआ हूँ। आई हैव नॉट गॉट रेडी, मैं तैयार हो चुका हूँ। आई हैव गॉट रेडी, क्या आप तैयार हो चुके हो? हैव यू गॉट रेडी? हैव यू गॉट रेडी? ओके, इसकी हम फिर से एक बार प्रैक्टिस कर ले ताकि आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाए, क्योंकि हम जब प्रैक्टिस करेंगे उसको बार बार बोलेंगे तो बोलने से ही बोलना आएगा। तो क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। बोलना है आपने मेरे पीछे पीछे, क्या करना है? बोलना है। चलो जी, आजिए। तो हम घर में आज लगा लेते हैं झाड़ू। ओके, झाड़ू लगाने को हम बोलेंगे ब्रूम द फ्लोर। क्या बोलेंगे? ब्रूम द फ्लोर। ओके, क्या आप झाड़ू लगा रहे हो? आर यू ब्रूमिंग द फ्लोर? मैं लगा रही हूँ। आई एम ब्रूमिंग द फ्लोर। मैं नहीं लगा रही हूँ। आई एम नॉट ब्रूमिंग द फ्लोर। ओके, क्या आपने झाड़ू लगा ली? हाँ जी,
हैव यू ब्रूम्ड द फ्लोर, क्योंकि क्वेश्चन है ना कि क्या आपने झाड़ू लगा ली। हैव यू ब्रूम्ड द फ्लोर, मैंने लगा ली। आई हैव ब्रूम्ड द फ्लोर, मैंने नहीं लगाई। आई हैव नॉट ब्रूम्ड द फ्लोर, आई हैव नॉट ब्रूम्ड द फ्लोर। वेरी गुड। चलो जी, आपने अभी तक तो मेरी और आपके क्वेश्चन हुए थे, आपके और मेरे सवाल और जवाब हुए हैं कि क्या आप कर रहे हो, और यहाँ पर मैंने बोला हाँ जी मैं कर रही हूँ। अब यहाँ पर हम दो व्यक्ति मिलके किसी तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं। जैसे मैं आपसे आपकी बात ना कहकर किसी तीसरे व्यक्ति की बात करूं। तीसरा व्यक्ति कोई भी हो सकता है, मम्मी हो सकते हैं, पापा हो सकते हैं, अंकल हो सकते हैं, आंटी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, एनी थर्ड वन। कोई भी एक व्यक्ति की अगर हम बात करेंगे, जैसे मैंने कहा कि क्या आपके डैडी ऑफिस जा रहे हैं, क्या आपकी मम्मी सो रही है, क्या आपके पापा मम्मी की हेल्प करवा रहे हैं। मैंने सवाल डायरेक्ट आपसे किया है, सवाल डायरेक्ट आपसे किया है, पर आपसे सवाल करके मैंने आपके बारे में नहीं पूछा। मैंने आपसे सवाल करके किसी दूसरे व्यक्ति, तीसरे व्यक्ति के बारे में पूछ लिया, तो वहां पर रूल जो क्या है बदल जाएगा। बदलेगा क्या? थोड़ा बहुत बदलेगा, हल्का फुल्का रूल बदलेगा, ज़्यादा नहीं बदलेगा। जब हम दो व्यक्ति आपस में, यूँ समझ लीजिए कि हम दो व्यक्ति आपस में किसी तीसरे व्यक्ति की चुगली कर रहे हैं, चुगली करने को हम बोलते हैं बैक बाइट। क्या बोलते हैं? बैक बाइट। जब हम तीसरे व्यक्ति की बात करेंगे, पीठ पीछे करें या सामने से करें, अगर पीठ पीछे कर रहे हैं तो बैक बाइट बोलेंगे, अगर सामने से कर रहे हैं तो वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया ना, ट्रुथफुल पर्सन हो गया सामने से। अगर बुराई करनी है तो पीठ पीछे ही होती है, सामने नहीं होती बुराई, फिर तो उसको बोलते हैं पता नहीं क्या बोलते हैं। चलो जी, आज ये हमसे चुगली नहीं करेंगे। ओके, अब हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे, तीसरे व्यक्ति की बात करेंगे। जैसे मैंने कहा कि क्या आपकी मम्मी, मतलब रिलेशन लगा दिया यहाँ पर, मैंने क्या लगाया? रिलेशन। इससे पीछे की क्लासों में हमने किया था रिलेशन। रिलेशन मतलब फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंट, जो भी है उसको हमने रिलेशन का नाम दिया था। क्या आपकी मम्मी सो रही है, तो रिलेशन यहाँ पर हमने लगा दिया, और काम जो है हो रहा है, तो काम को हम यहाँ पर बोलेंगे एक्शन, और जो हो रहा है तो उसमें हमने लगा दी है ING। क्या लगा दी है? एक बार फिर से बोलेंगे, ING। और रूल के अकॉर्डिंग मम्मी हमारी एक है, एक, तो एक व्यक्ति के साथ हम यहाँ पर लगाते हैं इज। क्या लगाएंगे? इज योर मदर स्लीपिंग? ING लगा दी ना, इज योर मदर स्लीपिंग। ओके, क्या आपके डैडी मम्मी की हेल्प कर रहे हैं? इज योर फादर हेल्पिंग योर मदर? ओके, क्या आपके दादाजी सैर कर रहे हैं? दादाजी, ये भी एक रिलेशन आ गया है, तो क्या बोलेंगे? इज योर ग्रैंडफादर, दादाजी इज योर ग्रैंडफादर गोइंग फॉर वॉक। चलो, अब यहाँ पे हमने रिलेशन तो लगा दिया है, अब हम यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम लगा देंगे। क्या लगा देंगे? नेम। और नेम है तो रूल यही रहेगा, सेम रहेगा जब हम नाम लगाएंगे। नाम हमने यहाँ पर लगा दिया रवि। क्या रवि डांस कर रहा है? तो बोलेंगे इज रवि डांसिंग। क्या रवि गाना गा रहा है? इज रवि सिंगिंग सॉन्ग। ओके, क्या महक टीवी देख रही है? इज महक वॉचिंग टीवी। ओके, क्या शैली पेंटिंग बना रही है? इज शैली ड्राइंग या पेंटिंग। ओके, क्या गुनशान स्कूल जा रहा है? इज गुनशान गोइंग टू स्कूल। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। हाँ जी,
जब हमने जवाब देना है, यहाँ पर रिलेशन भी लगा दिया हमने, नाम भी लगा दिया हमने, तो इसकी जगह हम अगर लड़का है तो ही भी लगा सकते हैं, अगर लड़की है तो हम शी भी लगा सकते हैं। ये सभी चीज़ जो है वो इज़ के साथ यूज़ होंगी। किसके साथ यूज़ होंगी? इज़ के साथ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया और पीछे की क्लासों में जो मैंने आपको बताया, इज़ जो है रिलेशन के साथ, नाम के साथ, ही और शी के साथ हम लगाते हैं। और एक चीज़ और, हम इट के साथ भी लगा लेते हैं। क्या? इज़। इट जब हमें किसी चीज़ का नाम नहीं पता, जैसे हमें जानवर को साथ हम इट लगाते हैं, जानवरों के साथ, कुत्ता बिल्ली के साथ हम इट लगाते हैं। लेकिन आजकल टाइम चेंज हो गया ना, तो जानवरों को अगर कुत्ता है तो ही लगा देंगे, कुतिया है तो शी लगा देंगे, तो उनको भी ही शी के नाम से जाना जाने लगा है। इसलिए इट जो है बहुत ही कम यूज़ होता है। यहाँ पर इट हम नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ करेंगे। ओके, कम ऑन। अगर हमने जवाब देना है तो क्या बोलेंगे? हाँ जी, मेरे पापा मम्मी की हेल्प कर रहे हैं। यस, तो यहाँ पर फिर से हमने लगा दिया है क्या? रिलेशन। रिलेशन, माय फादर, मेरे पापा मम्मी की मदद कर रहे हैं। माय फादर इज हेल्पिंग माय मदर। जैसा कि आपने पीछे किया है, माय फादर इज हेल्पिंग माय मदर। मेरी मम्मी खाना बना रही हैं। माय मदर इज कुकिंग या फिर प्रिपेयरिंग हम लगाएंगे। दो चीज़ लगा सकते हैं, या तो कुकिंग लगाएंगे या हम प्रिपेयरिंग लगाएंगे। माय मदर इज कुकिंग फूड। मेरे अंकल क्लास अटेंड कर रहे हैं। माय अंकल इज अटेंडिंग क्लास। मेरे अंकल ने क्लास अटेंड कर ली। तो हम क्या लगाएंगे? इससे पहले, उसको हम बाद में करेंगे कि अंकल ने क्लास अटेंड कर ली। अंकल हैज़, एक्शन में हमने यूज़ किया था थर्ड फॉर्म। क्या यूज़ की थी? थर्ड फॉर्म। अगर उससे हमने बोलना है कि अंकल ने क्लास अटेंड नहीं की, अंकल कर रहे हैं, अंकल क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, काम नहीं हो रहा है, तो रिलेशन में हमने क्या लगा देना है? नॉट। अंकल इज नॉट अटेंडिंग क्लास। मेरे पापा मम्मी की मदद नहीं कर रहे हैं, पापा तो सो रहे हैं। माई फादर इज नॉट हेल्पिंग माई मदर, माई फादर इज स्लीपिंग। क्या लगाएंगे? माई फादर इज नॉट हेल्पिंग माई मदर, माई फादर इज स्लीपिंग। ओके, क्या आपके पापा ने मम्मी की मदद कर दी? अब काम यहाँ फिर से खत्म हो गया, किसी तीसरे व्यक्ति का काम खत्म हो गया और वहां पर हम कंफर्म कर रहे हैं, तो क्या लगाएंगे? तो यहाँ पर रिलेशन तो वही है, फादर ले रखा है हमने, आज पापा को उठाया हुआ है क्योंकि पापा हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखते हैं। आई लव माई फादर अलॉट। रिलेशन, रिलेशन लगा लिया है हमने। पापा एक हैं तो एक व्यक्ति के साथ हम क्या लगाते हैं? हैज़। और काम वही है क्या? मम्मी की मदद करने का या सोने का, कोई भी उठा लीजिए। हैज़ योर फादर हेल्प्ड योर मदर। हमने फॉर्म थर्ड यूज करनी है। कहाँ पर? एक्शन में, जैसे ही काम खत्म होता है। हैज़ योर फादर हेल्प्ड योर मदर। ओके, क्या आपकी मम्मी ने कपड़े धो लिए? घर में काम होता है, हम करते हैं, तो हम यहाँ पर पूछ रहे हैं क्या आपकी मम्मी ने कपड़े धो लिए? हैज़ योर मदर वॉश्ड क्लॉथ्स। मम्मी ने कपड़े धो लिए, तो लगाएंगे हम क्या? माई मदर हैज़ वॉश्ड क्लॉथ्स। अगर हमने ये बोला है मम्मी ने कपड़े नहीं धोए, तो क्या बोलेंगे? अरे मम्मी ने खाना नहीं बनाया, पापा ने मम्मी की मदद नहीं की, दादा ने पौधों को पानी नहीं डाला, काम नहीं हुआ। तो काम जब नहीं होता तो हम काम ना होने पर हम लगाते हैं नॉट। किसके साथ लगेगा? रिलेशन के साथ, क्योंकि वही लिखा है ना हमने ऊपर से, रिलेशन हैज़ नॉट, और काम वही है क्या? जो नहीं हुआ। रिलेशन हैज़ नॉट, एक्शन थर्ड फॉर्म। दादाजी ने पौधों को पानी नहीं दिया, तो दादाजी को हम क्या बोलेंगे? ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर हैज़ नॉट वाटर्ड द प्लांट्स। पौधों को पानी देना
वाटर द प्लांट्स। क्या बोलेंगे? वाटर द प्लांट्स। ओके, क्या आपकी दादी जी ने भगवान की पूजा कर ली? हमारे बड़े बुजुर्गों का काम यही होता है कि वो भगवान की पूजा में व्यस्त रहते हैं। तो यहाँ पर दादाजी पूछ रहे हैं, देखो कि क्या आपकी दादी ने पूजा कर ली? हैज योर ग्रैंड मदर प्रेड टू गॉड? दादी ने भगवान की पूजा कर ली तो क्या बोलेंगे? माई ग्रैंड मदर हैज प्रेड टू गॉड। और नहीं की तो क्या लगा देंगे? माई ग्रैंड मदर हैज नॉट प्रेड टू गॉड। वो कर रही हैं तो क्या लगाएंगे? माई ग्रैंड मदर इज प्रेइंग टू गॉड। ओके, यहाँ पर हमने ये काम तो कर दिया, लेकिन मैंने यहाँ पर एक चीज नहीं बताई आपको। वो है क्या? वो है आपका सवाल। किस चीज का? ING का, जो हमने यहाँ पर बीच में लगाया था। तो इसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, क्लियर जी? क्या आपकी दादी माँ सो रही है? इज योर ग्रैंड मदर स्लीपिंग? क्लियर हो गया जी आपका? इज योर ग्रैंड मदर स्लीपिंग। बीच में मैंने यहाँ से इरेज कर दिया है ताकि आपको क्लियरली दिख जाए कि आपने किस चीज की प्रैक्टिस करनी है। आपने इन सभी चीजों की प्रैक्टिस करनी है। आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, तैयारी कर लीजिए, बार बार के बोल के देखिए। एक्शंस हैं वो आपके अपने आप निकलेंगे, अपने आप बोलोगे, क्योंकि बोलने से बोलना आता है। तो क्या बोलेंगे? वेरी गुड, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। वेरी गुड, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।